जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन में आरपीएफ को सैलरी कितनी मिलती है और 8 पे कमीशन में कितनी मिलेगी। इस पर बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर थोड़ा पेमेंट पे वीडियो बनाइए, पेमेंट कितनी मिलती है और कितना मिलेगी 8 पे कमीशन में। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी अभ्यर्थी जो कि रेलवे सुरक्षा बल का फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और अपना जॉब पाएंगे, तो अच्छे तरह से सुनेंगे। सबसे पहले 21,700 रुपया आपका बेसिक बनेगा। उस पर आपको हाउस रेंट 3 कैटेगरी का होता है, 10%, 20% और 30%। तो अगर जो आपका मेट्रो सिटी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ईस्ट, इन सब सिटियों में पोस्टिंग होती है जहाँ की 30% अलाउंसेज है, तो आपको 30% अलाउंस मिलेंगे। उसके बाद से होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट डीए। जो करेंट डीए जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो अभी 50% से ऊपर चल रहा है, तो वो मिलते हैं। और उसके बाद आपका आता है सेल अलाउंस, उसके बाद राशन वाले अलाउंस, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस। ये 4-5 ही मिलते हैं। अगर जो 21,700 रुपया अगर जो आपकी बेसिक लग रही है, तो उस पर अगर जो 30% के हिसाब से हम बता रहे हैं सैलरी 7 पे कमीशन का, तो अगर जो आपका 21,700 है तो आपका लगभग डीए 13-13,500 रुपया समथिंग बनेगा ये सर। उसके बाद आपका हाउस रेंट हो जाएगा लगभग 8,000 रुपया। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट लगभग 5,000 रुपया। उसके बाद से सेल अलाउंस 50 रुपया, राशन मनी 4400 रुपया। उसके बाद से टीए आप जितना 8 किलोमीटर दूर जाके थाने से ड्यूटी करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें भी 3 कैटेगरी है। अगर जो 30% से अधिक टाइम क्लेम करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 घंटा से अधिक रहे तो आप 30% क्लेम करेंगे, 6 घंटा से अधिक रहे तो आप 70% क्लेम करेंगे। अगर 12 घंटा से अधिक रहते हैं तो आप 100% टीए यानी 625 रुपया क्लेम करेंगे। अब 70% टीए है आपका 487.50 यानी कि 5, और 30% टीए है 187.5 437.5। तो ये आपका टीए बनता है। तो महीने में आप जितने दिन बाहर रह के ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 आरपीएफ में पूरा फुल टीए 28-30 दिन का बनता है। तो इसके हिसाब से 18-19,000 टीए हो जाता है और बेसिक है। तो ये सारा जोड़ने के बाद टीए को तो हर महीने में सैलरी के हिसाब से नहीं माना जाता है, क्योंकि वो किसी महीने में कम बनता है, किसी महीने में अधिक बनता है, किसी महीने में लग के आता है, किसी महीने में नहीं लग के आता है, तो उसको सैलरी के अंदर नहीं जोड़ी जाएगी। तो ऐसे नॉर्मली अगर जो देखा जाए तो 21,700 रुपये बेसिक है, और सारे अलाउंस जोड़ा जाए तो लगभग आपका 55-56 हज़ार रुपया बनेगा। उसमें से कटेगा क्या? आप जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट का एक टैक्स कटता है, और आपका इनकम टैक्स कटता है। उसके बाद से एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम में आपका पैसा कटता है, तो वो भी लगभग 3-3,500 रुपये कट जाएगा। टोटल मिला के 6,000 समथिंग कट जाएगी, और 55-56 हज़ार रुपये बनेगा। 6,000 7,500 रुपया कटेगा। कुल टोटल मिला के लगभग 50,000 रुपया, 45 और 50 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद वही आ रहा है आपका 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितना % बढ़ेगा, कितना % नहीं बढ़ेगा। अगर जो मान के चलिए लगभग 2 गुना बढ़ता है, तो बेसिक 2 गुना अगर हो गया तो मान के चलिए 21,700 रुपया भी बेसिक है, तो वो 42,1400 रुपया हो जाएगा, यानी कि 43,400 रुपया। तो उसके हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलेंगी। तो लगभग 70 से 75 हज़ार रुपया सैलरी उस समय बनेगी। तो देखिए, सभी अभ्यर्थियों को यही कहना है कि देखिए
सैलरी आपको उतना मिलेगी जिसमें आपका रोटी कपड़ा मकान खूब खुशी खुशी चल जाएगा। हाँ, अभी 7 पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी मिल रहा है 50,000 समथिंग, तो इसमें भी आपको महंगाई भी है हर चीज़, जिसे 30% अलाउंस जहाँ है वहाँ के हिसाब से महंगाई भी लगती है, और जैसे ही ये 8 पे कमीशन लगेगा उसके हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। तो ये देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों को मतलब उत्सुकता था कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। अब जैसे एक आकलन बताएंगे सही एक्यूरेसी आपको, कि जैसे मान के चलिए 30,200 रुपया अगर जो बेसिक किसी का है तो उसको डीए मिलेगा 16,006 रुपया, उसको हाउस रेंट मिलेगा 9,060 रुपया, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 55,000 रुपया 8 रुपया, और सेल अलाउंस है आपका 50 रुपया, और राशन मनी अलाउंस है 4425 रुपया। ये आपका अगर जो एक महीने में लगभग मानते हैं कि अगर जो 6,000 या 5,000 ही अगर जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है, अगर थोड़ा बहुत आप 8 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करते हैं, तो अपने थाने के अंदर ही बहुत सारे ऐसे बीट होते हैं जिनके अंदर टीए आपको बनता है, तो लगभग मानते हैं 5 से 6,000 रुपये टीए बन जाता है। तो आपको टोटल हो जाएगा 70,000 रुपया, 70,800-900 रुपया बनेगा। उसमें से आपको समथिंग 8,000 रुपये तक कट जाएगी। एनपीएस, बंगाल टैक्स या बिहार टैक्स जो भी है, स्टेट का टैक्स, उसके बाद से एनपीएस का टैक्स पैसा, ये सारा काटने उठने के बाद लगभग आपको 60 से 62,000 रुपया हाथ में पैसा मिलेगा। अगर 30,000 रुपये बेसिक है तब 21,000 रुपया है तो लगभग 50,000 रुपया आपका बनेगा। 21,700 पर लगभग 50,000 रुपया बनेगा, और 30,000 रुपये पे आपको लगभग 60,000 रुपया बनता है। तो यही अगर जो पे कमीशन लग जाती है तो उसमें बहुत सारा अलाउंसों में तबादला हो जाती है, क्योंकि आपका जब से ही पे कमीशन लगेगा बेसिक बढ़ेगी, उस समय डीए हो जाता है, डीए जो होता है महंगाई भत्ता, वो हो जाता है 0, फिर शुरू से चालू होता है। तो फिर 3 बार साल में मतलब बढ़ोतरी होती है पेमेंट का, 2 बार महंगाई भत्ता चलता है, और 1 बार साल बेसिक को बढ़ाया जाता है, यानी इंक्रीमेंट प्रत्येक साल में 3% इंक्रीमेंट मिलता है। तो इस हिसाब से फिर 10 साल तक ऐसे ही बढ़ते रहता है। उसके बाद हर 10 साल के बाद आपको एक पे कमीशन दिया जाता है, नया पेमेंट गठन किया जाता है। उसमें गवर्नमेंट पे कमीशन जो कमेटी होती है एक निर्धारित करती है मानक कि कितना % बढ़ाया जाए। जैसे अगले बार 2.57 ना 54 इस टाइप से बढ़ा था, उसी तरह से इस बार भी देखिए अगर जो पे कमीशन 2026 में लगती है तो कितना % बढ़ेगी, ये अभी निर्धारित क्लियर नहीं हुआ है। जय हिंद मित्रों, हम समझते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं।